हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। इसमें लगभग जो है आपका सारे टॉपिक को कवर किया गया है, चाहे त्रिकोणमिति हो, प्रायिकता हो, दूरी सूत्र हो, सब पे इसमें क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, पूरा अगर वीडियो देख लेते हैं तो आपसे बोर्ड का एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, घात एक वाला बहुपद कहलाता है। इसमें जो है 3 क्वेश्चन बनता है बोर्ड के लिए। एक रहेगा एक घात, एक रहेगा दो घात, एक 3 घात। एक घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे? आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग कि घात एक वाले बहुपद को क्या बोलते हैं। हाँ, घात एक वाले रहेगा उसको क्या बोलेंगे? रैखिक। इसी तरह अगर कह दे दो घात वाले तो क्या हो जाएगा? द्विघात। पूछ दे आपसे तीन घात रहेगा तब क्या होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? त्रिघात। 3 क्वेश्चन है, उससे एक क्वेश्चन आपका बोर्ड में फिक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाँ, इसमें पूछ रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य, इसमें माध्य से भी एक क्वेश्चन आता है, आपका सेंटअप एग्जाम में भी दिया गया था। तो चलिए 5 पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो 0 से स्टार्ट होता है। तो 5 पहले पूर्ण संख्या लिख लेना है, 0 है, फिर क्या होगा 1 2 3 4 हो गया, देख लीजिए 1 2 3 4 5, ये जो है 5 पूर्ण संख्या हो गया। अब माध्य निकालना है। माध्य मतलब क्या? सब को जोड़ करके जितना है उससे भाग दे देना। तो जोड़िए, क्या हो जाएगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन कितना बटा में कितना 5। माध्य निकालने का तरीका होता है सब को जोड़ लेना है, जितना है उससे भाग देना है। ये जोड़ करके कितना आएगा 4 3 7 2 9 1 10। 0 जोड़ेंगे तो वही रह जाएगा 10 बटा कितना 5। 5 से डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 5 गुना 10। कहाँ पे है ये ऑप्शन? ऑप्शन नंबर जो क्या है बी आपका सही। इसमें चेंज कर सकता है। और प्रॉब्लम या तो पूर्ण संख्या रहेगा या प्राकृत संख्या या सम संख्या, कुछ भी रहे, एक माध्य जरूर पूछेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो है आपका तीसरा क्या है, हाँ, इसमें पूछ रहा है दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। इसमें आपका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। पूछा क्या है आपसे? त्रिज्या का अनुपात। एक क्वेश्चन इस तरह का भी रहता है, ठीक। इसमें पूछ रहा है आपसे, दिया हुआ क्या है? क्षेत्रफल का अनुपात। पूछा है त्रिज्या, कुछ नहीं करना है, इसको आपका क्या वर्गमूल निकाल देना है। इसे दिया हुआ देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पूछे उसके अनुसार आपको बनाना है। नेक्स्ट क्या है आपका 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, tan थीटा दिया हुआ है √3। तो √3 का आपसे क्या वैल्यू पूछ रहा है। टेबल से भी 1-2 क्वेश्चन रहता है उसमें। चलिए tan थीटा इक्वल टू √3, तो कितना डिग्री पे √3 का मान होता है? ये होता है आपका कितना 60 डिग्री पे। tan 60 का वैल्यू कितना हो जाता है √3। तो कहाँ पे है ये? डी नंबर ऑप्शन। इस तरह भी पूछ सकता है, ठीक। tan 60 का मान क्या होगा, कितना लगाना है आपको √3। फिर आपसे पूछ सकता है tan 45 का मान क्या होगा, तब कितना लगाना है 1। टेबल से एक क्वेश्चन रह सकता है, ये रहे या ये। फिर पूछ दे sin 60 का मान, बट एक क्वेश्चन आएगा sin 60 का मान कितना √3/2। जो पूछेगा उसके अनुसार टेबल से एक क्वेश्चन फिक्स रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, इसमें आपसे पूछ रहा है क्या, यदि अल्फा और बीटा बहुपद, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अल्फा और, देखिए हाँ क्या है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx बराबर क्या है x² + x + 1 के मूल हो, 1/अल्फा और 1/बीटा का मान निकालना। इस तरह का भी एक क्वेश्चन रहता है, या तो अल्फा प्लस बीटा पूछ दे आपसे, या अल्फा इंटू बीटा, या 1/अल्फा + 1/बीटा। चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। इसे पूछा आपसे क्या है, देखिएगा थोड़ा सा, 1/अल्फा + 1/बीटा, ठीक। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में है तो डायरेक्ट क्या लगा देना है -b/c फॉर्मूला, ठीक। 2 नंबर क्या है उसके लिए भी हम प्रोसेस बता रहे थे। ये आपका क्या है a, ये क्या है b और ये क्या है c। क्या हो जाएगा -b/c। कोफिशिएंट इसके आगे वाला लेते हैं, कितना है यहाँ पे, कितना हो जाएगा -1।
सी कितना 1, तो 1 में 1 से कितना -1, -1 में 1 से डिवाइड कीजिए, -1 कहाँ पे है, बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आ जाए, 2 नंबरिया में आपसे पूछ दे तो क्या कीजिएगा, इसके लिए कुछ नहीं, इसका एलसीएम लेंगे, आएगा यही फॉर्मूला बट निकाल के बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना है आपको, इस दोनों का लघुत्तम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ अल्फा अल्फा है तो क्या बचेगा बीटा, फिर क्या है बीटा बीटा तो क्या बचेगा अल्फा। अब आप बताइए, घुमा दिया थोड़ा सा, यहाँ अल्फा है बीटा, उससे कोई दिक्कत है, अल्फा प्लस बीटा कितना -b/a, अल्फा इंटू बीटा कितना c/a, a से a क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा -b/c, -b/c बचा, यहाँ पे a है -b/c, वही ना आया -b, फिर डाटा रख देंगे तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, इसमें पूछ रहा है आपसे बिंदु, इससे भी रहता है ये जो है नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन है, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन फिक्स रहता है। क्या है आपसे, क्या पूछा -4,3 किस स्थिति में किस पाद में, देखिए इस किस पाद में है, चतुर्थांश में, या तो चतुर्थांश पूछेगा या पाद। चलिए इसका देख लेते हैं, कुछ रूल है इसमें, ये जो है इसको बोलते हैं प्रथम पाद, ठीक, एक में लिख दे रहे हैं प्रथम है, ये क्या हो जाएगा सेकंड, ये क्या हो जाएगा थर्ड, ये आपका है फोर्थ। प्रथम में क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा में क्या होता है माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस। टेबल से एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक, ये जहां पे टकराया उसको बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु का पूछ सकता है नियामक कितना, तो क्या हो जाएगा 0,0। ऑब्जेक्टिव में कई बार ये भी पूछा हुआ है मूल बिंदु का नियामक तो 0,0। अभी पूछ रहा है किस चतुर्थांश में है या पाद में है, किस पाद में होगा देख लीजिए, माइनस में है, यहाँ पे -4,3 यानी माइनस में है और प्लस में है, कहाँ पे है माइनस और प्लस, क्या द्वितीय पाद में, द्वितीय पाद। फिर पूछ सकता है कुछ और डिजिट दे सकता है 4,7 किस पाद में होगा, दोनों क्या चीज में है प्लस में, प्लस प्लस कौन में हो जाएगा प्रथम पाद में, पाद कहे या चतुर्थांश, एक क्वेश्चन इससे भी बनता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो है आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, इस मेरा क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका मैथ का नहीं छूटेगा, ऑब्जेक्टिव का है, ठीक। देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या है, कौन बहुपद नहीं है, ये भी पूछ सकता है कौन बहुपद है, इस बार क्या पूछा कौन बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, चर पे घात कोई पूर्ण संख्या। देखिए इसमें है ऐसा बहुपद नहीं है तो कौन सा हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर जो ऑप्शन में बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए क्या होना चाहिए चर पे घात कोई पूर्ण संख्या, x² x है, ये भी है, बटा में x नहीं रहना चाहिए। बहुपद कौन नहीं होता है पावर माइनस में आ जाए, क्या x के ऊपर क्या चीज में आ जाए माइनस में, तो बहुपद नहीं होगा, ठीक। रूट में रहे क्या x तब बहुपद नहीं होगा, या बटा में रहे तब भी बहुपद नहीं होगा। बाद बाकी जो सब बहुपद क्या है, तो ये पूछा नहीं है तो ये हो जाएगा, कभी पूछ सकता है तो है वाला तीनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन 8 क्या है, हाँ पूछ रहा है इसमें निम्न में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय पूछे या अपरिमेय, इससे भी ऑब्जेक्टिव में 1-2 क्वेश्चन रहता है, ठीक। चलिए परिमेय संख्या क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में हो, और जो p/q के फॉर्म में नहीं हो अपरिमेय संख्या। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पूछा क्या है आपसे परिमेय संख्या, तो √6 नहीं होगा, 4 + √5 तो अपरिमेय भी नहीं होगा, ए भी नहीं, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी जो है आपका, ऑप्शन नंबर क्या बी जो है आपका सही है। √2 से √2 कर जाएगा, बचेगा क्या सीधा 2, ठीक। इसको √2 से √2 काट सकते हैं तो क्या बचेगा 2/1, तो 2/1 कौन संख्या हो जाएगा परिमेय संख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं क्या कह रहा है, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये 2 नंबरिया में भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी। क्या पूछा है आपसे दूरी सूत्र पे बनाना है इसको, ठीक। अगर आपको फॉर्मूला 9 भी याद है फिर भी ये बन जाएगा, ऐसे दूरी सूत्र लिख देते हैं। अगर 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आए तो बनाइएगा, क्या हो जाएगा दूरी सूत्र, दूरी सूत्र।
ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला भी पूछ सकता है। क्या होता है दूरी सूत्र आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इस पे फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, सर आ जाएगा, डायरेक्टली बताएंगे, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। हाँ ये क्या है, इसमें इसको बोलते हैं x1, इसको y1, ये क्या हो जाएगा आपका x2, ये y2। रख लीजिए फॉर्मूला पे। क्या दिया हुआ x2, यहाँ पे है आपका x2 कितना 4, फिर क्या है आपका x1 तो -2 का होल प्लस y2 क्या दिया हुआ है 1 माइनस y1 क्या है 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये 4 में से 2 घटाइएगा, 4 में से 2 जाएगा क्या 2 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 1 घटेगा तो कितना -2 का स्क्वायर। बड़ा है उसका साइन लिखा जाता है। देखिए क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, यानी 4 + 4 कितना √8। लेकिन ऑप्शन में नहीं रहेगा, इसको तोड़िएगा क्या हो जाएगा 2√2। कहाँ पे है ये 2√2, ऑप्शन नंबर ए जो है क्या आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 8 को तोड़ना पड़ेगा, किस तरह टूटेगा, कितना को दिक्कत है इसमें भी, तो 2 गए 2 के एगो 2 बाहर है, जो बचेगा रूट में। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या अगला देख लेते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है आपका, हाँ क्वेश्चन नंबर 10। ये जो है आपका हो सकता है तो डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, एनसीईआरटी का एकदम VVI क्वेश्चन है। 9 sec स्क्वायर थीटा 9 tan स्क्वायर थीटा, या तो डाटा चेंज करे या हूबहू ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक, चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसमें से दोनों में जो ऐसे ऑब्जेक्टिव में बनाना नहीं पड़ेगा, सीधा आपको क्या लगा देना है, इसमें 9 9 दोनों में, इसमें ऑप्शन नहीं लिया गया है, यहाँ पे 9 कर लीजिएगा, ये 0 लिखा गया है। ठीक, क्या हो जाएगा दोनों में क्या मिल रहा है 9, तो हो जाएगा आंसर 9, बट इसको बना के दिखा देते हैं आपको। 9 कॉमन ले लीजिए, दोनों में क्या मिल रहा है 9, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कॉमन लिया गया है। ठीक, कितना हो जाएगा 9, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है इसका, तो क्या हो जाएगा 1, कितना 9 में 1 से गुना कर लेंगे तो क्या 9। ऑप्शन नंबर डी जो है क्या आपका सही ऑप्शन। यहाँ पे थोड़ा सा 0 लिखा हुआ था, उसको 9 कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ इसमें सेंटअप में क्या पूछा हुआ था 7, चेंज कर सकता है डिजिट, बट एक रहेगा, एक क्वेश्चन जो है ना आएगा, तो क्या हो जाएगा इसमें 7 7, तो क्या आंसर 7, सीधा लगा देना है, नंबर बनाने का क्या जरूरी, ऑब्जेक्टिव टाइप में रहे तो ठीक, जो दोनों में मिलेगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्या है, 2 परिमेय संख्या के बीच क्या आ रहा है, ये 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या के बीच जो होता है ना अनंत होता है, आपको क्या लगाना है आंसर इसमें अनंत। ठीक, 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्या है 12 नंबर क्वेश्चन में क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। ठीक, ये शून्यक निकालने पर भी क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। शून्यक निकालना है तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू क्या 0, x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, तो x स्क्वायर इधर रहेगा, ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, स्क्वायर हटेगा क्या चलेगा रूट, तो क्या चीज में प्लस में और माइनस में, कहाँ पे है √3 प्लस में और माइनस में, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। इसमें √3 सिर्फ नहीं लगाइएगा, -√3, ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है, प्लस में भी माइनस भी, आंसर तो लिखे ना प्लस माइनस में रूट निकलता है। ठीक, ये जो स्क्वायर हटा है ना तो प्लस में और माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला जो है, अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हाँ किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। प्रायिकता में रूल होता है, प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान क्या होता है 0। प्रायिकता कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, माइनस में नहीं आ सकता उसका आंसर। ठीक, तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ डी। पूछ रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, होने के लिए ये सब हो जाएगा, 0 भी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0.2, सीधा आपको माइनस में टिक लगा देना है, माइनस वाला नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका क्या कर रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ इसमें है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्या ट्रिग्नोमेट्री का है, 1 + cot स्क्वायर बटा 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखिए इसमें भी डायरेक्ट आप लगाइएगा, इस तरह का क्वेश्चन है,
1 प्लस कॉट 1 प्लस tan स्क्वायर, स्क्वायर है यहाँ देखना है क्या है, कॉट स्क्वायर है, तो टिक लगा देना है, कॉट स्क्वायर है, ठीक। लेकिन अगर 2 नंबर वाला में पूछ दे, चलिए इसको भी देख लेते हैं, 2 नंबर वाला पूछेगा तो किस तरह बनाएंगे, सीधा कॉट स्क्वायर है। अगर इसी क्वेश्चन में दे दे 1 प्लस, उलट दे इसको, tan स्क्वायर है बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तब क्या हो जाएगा, अभी बताया यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए हुआ, tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर है, ठीक। दोनों में से एक क्वेश्चन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ये। अब इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं, अगर ये आया तो यहाँ जो है वही लगा देना, tan स्क्वायर है, यहाँ कॉट स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं, क्या पूछा है आपसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर, इसी का ना सॉल्यूशन देखना है। हाँ, इसमें कुछ फॉर्मूला लगेगा त्रिकोणमिति का, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट जो है क्या होता है, इसमें जो होता है 1 प्लस कॉट कॉसेक स्क्वायर है, ठीक। और 1 प्लस tan जो है क्या होता है, सेक स्क्वायर है। और कॉसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर है, लड़ दीजिएगा, नीचे क्या हो जाएगा, सेक का 1 बाई कॉस स्क्वायर है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट, तो कॉट स्क्वायर है। अभी ये कब सॉल्व कर रहा है, जब 2 नंबरिया पूछे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे तब इस तरह बनाएंगे, नहीं तो सीधा कॉट स्क्वायर, वही तो आया, देख लीजिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर ही आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है आपका, हाँ, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है। मूल बिंदु का फॉर्मूला में पूछ सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में, क्या हो जाएगा मूल बिंदु का सूत्र, मूल बिंदु का सूत्र होता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। फॉर्मूला पूछे कि एक्स वाई का दूरी मूल बिंदु से क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका एक्स, ये क्या है वाई, फॉर्मूला पे रख लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 6 नहीं कर लेना, कितना बचा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है, 3 का स्क्वायर 6, ऐसा नहीं है, 3 का 9 होता, 9 4 13, कहाँ पे है, सी नंबर ऑप्शन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए आगे देख लेते हैं। डायरेक्ट अगर फॉर्मूला ना भी याद है कुछ नहीं करना, पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर रूट चला देना, सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन 16 जो है क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछ रहा है सार्वंतर, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, डी निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन रहे सार्वंतर तो कुछ नहीं करना है, दूसरा संख्या में से पहला को घटा लेना। दूसरा संख्या क्या है आपका यहाँ पे 10, अब पहला है ई, तो इसका डी से डिनोट करते हैं सार्वंतर को, इंग्लिश में होता है कॉमन डिफरेंस। 10 माइनस 4 क्या हो जाएगा 6, कहाँ पे है बी नंबर ऑप्शन, बी नंबर क्या है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्वंतर से भी एक क्वेश्चन बनता है, हमेशा बोर्ड में देखा गया है कि पूछता ही है ये क्वेश्चन जो है सार्वंतर। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, इसमें क्या है, हाँ ये बहुलक पूछ रहा है, ये का है ऊपर जा रहा है, क्वेश्चन को न ले जाना है। हाँ क्या पूछ रहा है आपसे, बहुलक, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार नंबर रिपीट करेगा वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बार क्या पूछा हुआ है देख लीजिए, 5 है, कई बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 5 सबसे ज्यादा बार, जो ज्यादा बार रिपीट करे वही क्या हो जाएगा बहुलक, क्या हो जाएगा आंसर 5। जैसे ये पूछ दे आपसे, इसमें पूछ दे कि बहुलक क्या होगा, तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 2 आया है, तो बहुलक क्या हो जाएगा 2। बहुलक से भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हाँ tan π/2 का मान पूछा है। पाई ये 22/7 वाला नहीं है, tan के मतलब है, पाई के मतलब इसमें होता है 180 डिग्री, तो आपसे पूछा क्या है tan π/2 मतलब क्या 180/2, किसका वैल्यू पाई का वैल्यू 180 होता है, ये आपको मिलेगा 11th में पढ़ने के लिए, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2 से भाग दिया कितना 90, यानी tan 90 का मान पूछा है आपसे, π/2 का मतलब कितना tan 90,
tan 90 का मान क्या हो जाएगा, इसमें अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक, अपरिभाषित जिसको आप लोग बोलते हैं। tan 90 का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, हाँ, एक रैखिक समीकरण का घात, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है, 1 होगा। अगर पूछे ठीक रैखिक समीकरण का घात तो कितना में टिक लगाइएगा, 1 में। आप पूछते द्विघात समीकरण का घात क्या होगा, तो 2 होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है क्या है, दो समरूप त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए, है भुजाएं, लेकिन भुजा कितना दिया हुआ है, 4:9। पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल, कुछ नहीं करना है, भुजा जो है दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक, 4 के स्क्वायर कर लीजिए और 9 के स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 9 के 81। कहाँ पे है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ये कब लगेगा, जब भुजा दे रहेगा, आप पूछेगा क्षेत्रफल, तब ये लगाना। क्या होता है, समरूप त्रिभुज में जो होता है ना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, इसमें भुजा का स्क्वायर हो जाता है, ठीक, ये थ्योरम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला जो है आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, इसे पूछ रहा है, एक सिक्का को छालने पर चित आने की प्रायिकता, चित पूछे या पट, आंसर क्या होगा, 1/2। अगर एक सिक्का है, ठीक, पूछ रहा है आपसे चित आने की, सिक्का में क्या होता है, हेड या टेल, ठीक, इसमें 1 सिक्का में, तो हेड पूछे तब भी 1/2 या टेल पूछे तब भी 1/2, दोनों का आंसर क्या अलग अलग भी 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अभी आपसे पूछा है चित आने का, पट भी रहता तब भी 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, 22 नंबर। हाँ, पूछ रहा है आपसे 2 तथा 2.5 के बीच क्या अपरिमेय संख्या, इस तरह का क्वेश्चन रहे तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए बी। तो ये आपका ए है, ये क्या है, बी। 2 तथा 2.5 के बीच क्या पूछा, अपरिमेय संख्या, तो दोनों को गुना कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 में 2.5 से गुना करेंगे, तो 2.5 में 2 से गुना कर ले कितना, 5 हो जाएगा। कहाँ पे है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला जो है क्या है, हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है आपका ट्रिग्नोमेट्री का। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। कहाँ पे है, ए नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर क्या 24, ये फॉर्मूला ही है। हाँ, 24 में क्या कर रहा है, साइन 18 कॉस 72। इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले तो इसको सॉल्व नहीं कीजिएगा, यहाँ देखिएगा 18 72 जोड़ के अगर 90 आए तो आंसर क्या लगा देना है, 1, ठीक। अगर दे दे आपको साइन 20 और कॉस 70, ध्यान से देखिएगा, बनाना नहीं पड़ेगा, 20 70 कितना, 90 रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसमें 90 डिग्री आए जोड़ के तो आंसर कितना लगा देना है, 1। कोई भी क्वेश्चन है, हाँ, अगर इस तरह पूछ दे, आगे इसमें आगे नंबर भी रहता है, ठीक ना। अगर आपसे पूछ दे 2 साइन 50 डिग्री और कॉस 40 डिग्री, तब क्या हो जाएगा, 2 कितना होता है इसका वैल्यू, अभी बताया 50 40 90, इसका आंसर कितना, 1, तो क्या हो जाएगा 2। अगर आगे कुछ रहेगा नंबर तो नंबर होगा, और नहीं तो सीधा आंसर क्या लगा देना है, 1। आगे हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। हाँ, ये भी आपका फॉर्मूला से बनेगा, tan थीटा दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन 2 नंबरिया में आ सकता है। tan दे देगा, cos tan, cos से कुछ भी पूछ सकता है, tan तो दिया हुआ, cot पूछ सकता है आपसे, ठीक। चलिए कितना दिया हुआ है, tan थीटा कितना है, 3/4। tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B। तो साइन पूछा है, साइन में तो आपका h आता है, तो पहले क्या निकालेंगे, h इक्वल टू क्या होता है, h बराबर क्या हो जाता है, p² प्लस b²। लगाइए यहाँ पे फॉर्मूला, p कितना है, सामने सामने दिया हुआ, p है आपका कितना, 3, b कितना है, 4। इसको सॉल्व कीजिएगा, इधर सॉल्व कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, 9 और 16 कितना, 25। तो h आ गया कितना आपका, 5। h का जो वैल्यू है क्या हो गया, 5। फिर पूछा है आपसे साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, P/H।
P कितना आया है आपका, यहाँ P दिया हुआ है कितना 3, H कितना 5, 3/5 कहीं है ऑप्शन, देख लीजिए यहाँ पे 3/5 ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या डी सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें अगला 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, हाँ इसमें पूछ रहा है आपसे असंभव घटना की प्रायिकता। प्रायिकता जो है इसमें असंभव पूछे, अनिश्चित पूछे, ठीक दोनों में क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा इसमें 0। क्या पूछ सकता है, असंभव या अनिश्चित। अगर वही पूछ दे संभव या निश्चित तो कितना होता है 1, निश्चित पूछेगा तो 1, असंभव पूछ दे तो क्या हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें काफी ज्यादा इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछ रहा है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान। प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है 1 होता है, न्यूनतम मान 0। पूछा क्या है यहाँ अधिकतम, तो कितना आ जाएगा 1। अगर आपसे पूछ दे न्यूनतम मान तो क्या हो जाता 0। अधिकतम में 1 लगाना है, न्यूनतम में 0। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ नेक्स्ट है आपका वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है, इसका व्यास होता है, ठीक। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा इसका व्यास होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, इसमें 13 और 19 के बीच समांतर माध्य है। समांतर माध्य है, क्या हो जाएगा, दोनों के जोड़ करके 2 से डिवाइड कर लीजिए, दोनों के जोड़ करके 2 से भाग दे देना है। क्या हो जाएगा समांतर माध्य 13 और 19, माध्य पूछा है बटा 2, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 32/2। 19 और 13 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, और 2 से भाग दीजिए 32 में तो कितना 16। कहाँ पे है, सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है। 30 नंबर जो है लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ इसमें है 2 लगातार संख्या का मौसा है। 2 लगातार संख्या का मौसा क्या हो जाए, लगातार मान के चलिए हम 1 ले रहे हैं और 2 लगातार है, इसका मौसा निकालेंगे, महत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना दाना लगेगा 2 दाना। तो मौसा किधर वाला होता है, इधर वाला। क्या हो जाएगा मौसा, मौसा बराबर कितना 1। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका बोर्ड का नहीं छूटेगा जो है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग VBI क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे।